मैंने अर्न करना जिसके लिए स्टार्ट किया था, फाइनली वो दिन आ चुका है कि मैं इन्हें पैसे दे सकती हूँ, मैं इनकी हेल्प कर सकती हूँ। ये कौन है ये आप मेरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉइस क्वालिटी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और मैं रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हूँ, मेरी आवाज़ भी नहीं निकलती है, इसलिए भी मैंने वॉइस ओवर किया है। चलिए दिखा काउंट करेंगे, मैं काउंट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। तो काउंट आपको करना है और मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगी। 1 अरे पैसे उड़ने लगे, ये फैन क्यों चला दिया? मेरे सारे पैसे उड़ गए, मेरे सारे पैसे उड़ गए। फिर से काउंट करते हैं। Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy Makeup. My name is Karishma. Please subscribe my channel and hit the bell icon. तो आज का जो वीडियो है वो मेरी फर्स्ट पेमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट पेमेंट आए हुए अराउंड 2 से 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैंने ये कैश नहीं किया था, ये मैंने बैंक जाके कल कैश किया है। अभी जस्ट सोकर ही उठी थी मैं और कल मैंने अपनी पेमेंट जो है वो कैश कराई थी। तो मैंने सोचा था कि मैं आज वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरी मंथली इनकम कितनी है, मतलब मैं एक मंथ में यूट्यूब से कितना अर्न कर लेती हूँ। तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आज मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो YouTube से अर्निंग करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि क्या होता है आपको नॉलेज नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप YouTube स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अर्निंग करना आप YouTube से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज आपने स्टार्ट किया है तो आपको 4 से 5 या 6 साल भी लग सकते हैं, लेकिन आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी आगे चल के। जितना पुराना आपका चैनल होगा इतनी ज़्यादा अर्निंग होगी आपकी। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। अर्निंग कैसे की जाए यूट्यूब पर, कैसे आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो सारा मैं आपको यूट्यूब पर अपनी वीडियोस में दूंगी। लेकिन जब आप यूट्यूब पर मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे हेट कमेंट्स भी आपको मिलेंगे, जो आपकी सोसाइटी, आपके आसपास जो लोग होते हैं वो आपको ना जाने क्या क्या बोल रहे होते हैं। तो आपको वो सब इस तरह से अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान देंगे देन आप कभी अर्निंग नहीं कर पाएंगे। अगर आगे बढ़ना है ना, तो आपको, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो जो आपके लिए बोल रहे हैं ना उनको बिल्कुल मत सुनो, और अगर आप उनको सुनोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि देखो आजकल दुनिया में लोग चांद पर जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो घिस घिस के ज़मीन पर भी नहीं चल पा रहे। तो आप प्लीज़ उन लोगों में से ना बने जो घिस के ज़मीन पर नहीं चल पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे, मैं एक व्यूमन हूँ और व्यूमन होके मैं अगर स्टार्ट कर सकती हूँ, अगर मैं व्यूमन होके अर्निंग कर सकती हूँ, तो मैं यही बोलूँगी घर बैठे अर्निंग करने में कुछ बुराई नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। और अगर किसी को लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ तो पहले वो अपने लिए देखे कि वो खुद क्या कर रहा है। अगर कोई भी अपने लिए देखेगा तो वो दूसरे को बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है मेरे लिए। लेकिन हाँ, जो मेरे बड़े हैं मैं हमेशा उनसे प्यार करती रहूँगी, उनको रिस्पेक्ट देती रहूँगी। लेकिन हाँ, जो मुझे गलत बोलता है वो पहले अपने बारे में सोचे कि वो खुद कितना सही है। खैर, इन बातों को छोड़ो। लेकिन हाँ, मुझे मेंटली टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया जा रहा है आजकल यूट्यूब की वजह से, कि यूट्यूब मैं क्यों चला रही हूँ। तो उस सब चीज़ों को मैं अभी पब्लिक नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ऐसे फील होगा कभी कि मुझे नीड लगेगी, मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे अब इस चीज़ को पब्लिक करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हो रहा है ये मेंटली टॉर्चर। दैन मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, बट अभी वो राइट टाइम नहीं है। अभी मैं सब्र कर सकती हूँ, अभी मैं वेट कर रही हूँ राइट मोमेंट का, अगर मुझे लगता है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर मिल रहा है आजकल सिर्फ यूट्यूब की वजह से। और अर्निंग करना मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है अगर आप अर्न कर रहे हो घर बैठे, क्योंकि मेरी फैमिली भी है, मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं, मुझे अपने बच्चों को भी देखना होता है, मुझे अपनी फैमिली को देखना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे, बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं। इसके साथ साथ मैंने ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है। सारे काम होते हैं, मुझे बहुत सारा काम होता है, पूरे दिन मेरा ऐसे निकल जाता है। ये डार्क सर्कल आप देख रहे होंगे, ये मैं सो नहीं पाती हूँ इसलिए हो गए हैं। और सोना ऐसा नहीं कि मुझे नींद नहीं आती है, नींद मुझे टेंशन में नहीं आती है, क्योंकि मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ। कोई मेरे लिए कुछ बोल रहा है तो मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए क्यों बोला जा रहा है, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं सोचेंगे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर हाँ, कोई कुछ बोल रहा है ना, तो आप उसको ध्यान मत दो, क्योंकि वो तो बोलेगा,
क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकता तो वो बोलेगा, तो आप उसके बारे में ध्यान मत दो। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे को जानती हूँ जो खुद तो अर्न कर नहीं सकते, खुद का उनका कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। वो सिर्फ दूसरों के टुकड़ों को पल सकते हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए बोलेंगे इसलिए क्योंकि वो खुद तो कुछ करेंगे नहीं और दूसरे को करने नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करो, सिर्फ अपना देखो, अपना करना है, अपना देखना है तो स्टार्ट करो। अगर आज स्टार्ट करोगे देन 2, 4, 5, 10 साल बाद कभी ना कभी तो आपका राइट टाइम आएगा, गोल्डन मोमेंट आएगा जब आप बहुत अच्छे से अर्न कर पाओगे और बहुत आगे जाओगे, सक्सेस हो जाओगे लाइफ में। बताओ तो प्रॉब्लम लाइफ में किसकी नहीं है, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं अपनी मम्मा के घर पर हूँ और मेरा जो बैंक अकाउंट है वो यहीं पर है बैंक अकाउंट, तो इसलिए मैंने यहीं से कैश करवाया है। तो कैश में करना थोड़ा सा मुश्किल था, मैंने सोचा था कि मैं अपने घर जाऊँगी, यानी कि अपने मायके, ये मेरा मायका है, मैं अपने घर जाऊँगी तब मैं वीडियो बनाऊँगी। 2 से 3 दिन के लिए यहाँ पर आई थी ये सोच के कि थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग फील करूँगी, और अभी थोड़ा सा ठीक भी फील हो रहा है क्योंकि माँ तो माँ होती है और जब माँ के पास आते हैं, माँ से मिलते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। दुनिया में कोई भी माँ जैसा नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी आपकी माँ की जगह नहीं ले सकता। माँ बहुत प्यारी होती है, बहुत प्यार करती है। जिसकी माँ के पास माँ है उन्हें उनकी वैल्यू करनी चाहिए क्योंकि माँ बहुत प्यारी होती है। और माँ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो बार बार लाइफ में नहीं मिलता है। तो आप सभी को अपनी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बहुत उनकी वैल्यू करनी चाहिए क्योंकि बार बार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं लाइफ में जो बार बार नहीं मिलते हैं। तो थोड़ा सा तो मैं आज आपको इंस्पिरेशन बताऊंगी अपनी कि मैंने क्यों सोचा कि मुझे अर्न करना चाहिए, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, एक ऐसी फैमिली से हूँ कि मुझे नीड नहीं थी कि मैं अर्न करूँ, मुझे अर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकती थी बिना अर्न किए भी, लेकिन मुझे अर्न करना था। क्यों अर्न करना था, मैंने क्यों सोचा, वो सारा आज मैं आपके साथ रिवील करने वाली हूँ। मैं आज आपको दिखाऊंगी, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगी कि लोगों की लाइफ ऐसी भी हो सकती है, लाइफ में कुछ भी चेंज हो सकता है। तो अर्न ज़रूर करना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाइफ में कभी भी चेंज आ सकता है। तो अगर चेंज आ सकता है तो लाइफ कभी भी ऐसा होता है कि आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप एकदम से अर्न करने नहीं लग जाओगे। आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जिससे कि कभी भी लाइफ में कोई फॉल्ट्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर आप उसको फेस कर सको। तो इसीलिए किसको देख के मैंने ऐसा सोचा कि मुझे अर्न करना चाहिए, वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। और मैंने उन्हीं की वजह से अर्निंग स्टार्ट की कि मैं अर्निंग करूँ और मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। तो मैं आज आपको वो सारा अपनी वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि मैंने किसकी वजह से स्टार्ट करा। वो मेरी खुद की मदर नहीं है लेकिन मेरे लिए माँ से बढ़कर है, माँ जैसी हैं, माँ से बढ़कर है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्यों स्टार्ट किया, सिर्फ उनकी वजह से, उनको देखकर मैंने स्टार्ट किया कि लाइफ में कभी भी, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई भी लाइफ में कोई बुरा से बुरा इंसान भी हो तो उनकी जैसी लाइफ जिए, क्योंकि वो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, बहुत परेशान हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कि कितनी अर्निंग हुई है हमें, क्योंकि यहाँ पॉलिसी के अगेंस्ट है कि मैं आपको नंबर ऑफ़ इनकम बताऊँ कि मैंने कितनी पेमेंट रिसीव की है। तो आप लोग खुद से ये काउंट कीजिए। मैं काउंट करने की मुझे काउंट करने का नहीं है, मैं बोल कर नहीं आपको बता सकती, आप लोगों को खुद ही ये काउंट करना पड़ेगा। और फ़ैन चला दिया था इसलिए फ़ैन की वजह से उड़ गए थे, ये फिर से स्टार्ट किया था मैंने। तो मैं सारा पहले इकट्ठा कर लेती हूँ। और पैसे ऐसी चीज़ है कि भाई बहुत वैल्यू करते हैं, तो जिसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि पैसे बहुत काम की चीज़ है। चलो फिर से काउंट करते हैं। इस सारे फैन चला के इसने उड़ा दिया था। अब आप काउंट करते रहिएगा, मैं फटाफट से आपको दिखा रही हूँ। और ये इतनी इनकम है कि मैं अपनी ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा भी आजकल यूट्यूब से गेन कर रहे हैं, बट मेरे अभी व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। आप लोग कम व्यूज़ देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरी पेमेंट, और ये सारी है मेरी पेमेंट, यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट। तो अभी मैं जा रही हूँ मेरी जो फर्स्ट पेमेंट है किसी को देने, क्योंकि मैंने पहले से ही सोचा था जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था कि मैं जब भी अर्निंग करूँगी मेरी फ़र्स्ट पेमेंट जो है वो इनको जाएगी। और ये हैं मेरी बड़ी मामा, यानी कि मेरे पापा की भाभी, और मेरी ताई भी बोलते हैं इनको, ताई माँ बोल सकते हैं। और इनके यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है क्योंकि लाइट कट कर दी गई है बिकॉज़ पैसों की कमी, और पैसे नहीं हैं जो कि बिल जमा कर पाएँ, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में। मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा
वॉइस यहाँ पर ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था और काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर जो मैं बोल रही थी बहुत अटक अटक कर वीडियो बनी है और मैं थोड़ा सा दिखा दूंगी कि कैसी वॉइस हुई है। आप लोग बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाएंगे उस वॉइस से, तो मैंने इसलिए वॉइस ओवर किया है। और मेरे ताऊ जी को अराउंड 50 ईयर्स हो गए हैं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। ताऊ जी इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हें 50 ईयर्स हो गए हैं इस दुनिया से गए हुए। और जब मेरी ताई जी जो थी वो 20 ईयर्स के अराउंड थी। एक बेटी उन्होंने छोड़ी थी ताऊ जी ने, और एक बेटा जो कि ताऊ जी की डेथ के 4 मंथ के बाद हुआ था। 2 बच्चे हैं इनके। और जो हमारी सिस्टर हैं, जो कज़न सिस्टर है मेरी, जो तहेरी बहन है, वो उनकी शादी को भी 17-18 ईयर्स हो गए हैं, बट उनको कोई बेबी नहीं है। और उनके हस्बैंड ने इसीलिए बेबी ना होने की वजह से उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, मेरी जो कज़िन के हस्बैंड हैं, और वो बहुत ज़्यादा ख़राब लाइफ जी रही हैं। और इस बात को डिस्कस करते करते हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि वो बहुत बुरी ज़िंदगी जी रही हैं। और मैं उनके लिए कुछ करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। काश कि मेरे पास इतना हो कि मैं अपनी अर्निंग करके खुद से कुछ उनके लिए कर पाऊँ। उनके रहने के लिए कम से कम एक छोटा सा घर ही मैं उनको दे पाऊँ, ये सोचा है मैंने। और आई होप कि आप लोगों का प्यार मुझे इसी तरह से मिलता रहा तो मेरा ये ड्रीम ज़रूर पूरा होगा कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ। और सबसे बड़ी बात कि वो मेरी बहन है, मेरी बहन, और अगर किसी बहन की हेल्प मैं कर पाती हूँ तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत ज़्यादा परेशानी है इनकी लाइफ में। एक बेटा है और उसकी अर्निंग कुछ खास नहीं है, वो उसकी खुद की भी फैमिली है, बहुत छोटा सा घर है, एक ही कमरा है छोटा सा, और किचन भी खुला हुआ है, वहाँ से बंदर भी आ जाते हैं, और बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लाइट भी नहीं है यहाँ, गर्मी में ये पड़ी रहती हैं। तो लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जब होती हैं ना, तो हर इंसान को ऐसा लगता है कि लाइफ बस बहुत हो गया, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ इन्होंने देखी है। तो मुझे ऐसा लगता था इनको देख के कि हर किसी को अर्न करना चाहिए, हर किसी के पास इनकम के सोर्सेज होने चाहिए। तो मैंने सिर्फ इसीलिए ये सोचा कि मुझे अर्निंग करनी चाहिए। अगर कोई इनके लिए नहीं कर रहा है, कोई इनके लिए नहीं सोच रहा है, कम से कम मैं सोच सकती हूँ। मैं कुछ अगर इनके लिए कर पाती हूँ तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। और आई होप कि मैं एक घर बना के इन्हें दे पाऊँ, जिससे कि ये अपनी बेटी को बुलाकर अपने पास रख सकें। क्योंकि जो इनकी बेटी है वो नौकरों से भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी अपने ससुराल में जी रही है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको कोई बेबी नहीं है। बहुत ज़्यादा इमोशनल ये मोमेंट हो गया था, और मैंने इसको वॉइस ओवर इसलिए दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉइस ख़राब हो गई थी यहाँ पर। और ताई भी रोने लग गई थी, बहुत परेशान हैं, इतनी ज़्यादा कि मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते। जिसने पूरा अपनी लाइफ का एक सिर्फ 20 साल अच्छे गुजारे हों, उसके बाद दुनिया से ताऊ जी चले गए थे, उसके बाद की लाइफ जो इनकी रही वो बहुत ज़्यादा बहुत परेशानी वाली थी। और आज तक वो ये सारा स्ट्रगल वो आज तक ये सारा स्ट्रगल आज तक फेस कर रही हैं, ये सारी परेशानियाँ देख रही हैं वो अभी भी। और फिर उनकी बेटी की लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो अपनी बेटी को बुला भी नहीं सकती, इतनी बुरी ज़िंदगी वो जीती है, तो उसे बुला नहीं सकती क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं है जहाँ वो उसको बुला के रख सकें। तो सिर्फ इसलिए कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, मैंने सिर्फ यही सोचकर स्टार्ट किया था। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, झूठ नहीं बोलूँगी। ये मेरी फ़र्स्ट पेमेंट है जो उनके लिए जाएगी। उसके बाद मैं अपनी हर पेमेंट का 50% उनके लिए अलग से रखूँगी, जिससे कि मैं उनके लिए कम से कम एक रूम उनके लिए बना के दे सकूँ, जिससे कि वो दोनों माँ बेटियाँ एक घर में रह सकें और चैन से ज़िंदगी गुजार सकें, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया। लोग मुझे ना जाने क्या क्या बोलते हैं कि यूट्यूब कर रही है, किस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसे ना जाने क्या क्या कुछ क्या लोग मुझे कह रहे हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ अपनी मेहनत से, अगर मैं किसी के लिए कुछ कर पा रही हूँ तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये करने के लिए मैं करना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं किसी की लाइफ में अगर मेरी वजह से अच्छा होता है ना, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए लाइफ में कुछ भी नहीं होती है। ये इतना छोटा सा घर है इनका, ये किचन है, यहाँ से बंदर भी आ जाते हैं। ये छोटा सा रूम है, इनका बेटा अपने बच्चों के साथ इस घर में रहता है। तो जब इनके घर में बहू होती है तो ये घर में नहीं होती हैं, ये इधर उधर घूमती रहती हैं, क्योंकि जगह नहीं है कहाँ बैठें कहाँ रहें, गर्मी बहुत रहती है, छोटा सा घर है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, जितना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। लोगों के पास सिर्फ बोलने के लिए होता है कि हाँ ये इंसान बहुत परेशान है, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं करता है। और अगर कोई मदद कर भी देता है तो 1000-500 कोई किसी को अगर
देता है तो उससे लाइफ बेटर नहीं हो सकती है। उसके लिए इनके लिए रहने के लिए एक घर चाहिए होगा, और अगर घर जो है वो 1000-500 में नहीं आता है, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। और पैसे अगर मैं भी हेल्प करती हूँ तो मैं किससे, मतलब मैं अपने हस्बैंड की या मैं अपने, मतलब मैं किसी की भी पैसे किसी को देती हूँ तो मेरे पास ना तो मुझे इतना हक है कि मैं किसी का इतना पैसा किसी के लिए दे सकूँ, लेकिन हाँ, जब मैं खुद अपनी अर्निंग करूँगी तो मेरे लिए कोई नहीं रोक सकता कि मैं इनके लिए कुछ कर पाऊँ। तो सिर्फ यही सोचकर मैंने स्टार्ट किया है। आई होप कि आप सभी लोग भी इनको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, इनके लिए थोड़ा सा प्यार आप लोग देंगे, क्योंकि सच में इनको, ये फेक वीडियो नहीं है और बिल्कुल रियलिटी है। इनको आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि जितना आप लोग अपनी फिंगर्स पे काउंट भी नहीं कर सकते। इन्होंने वो टाइम देखा है जब इन्होंने खुद से अपने बच्चों को कैसे पाला। ये पढ़ी लिखी भी नहीं है जो कि कुछ जॉब कर लेती हैं, कुछ कैसे कैसे इन्होंने लाइफ का पूरा इतना लंबा पीरियड अपने हस्बैंड के बिना गुजारा है, अपने बच्चों को कैसे पाला है। ये बहुत मुश्किल था इनके लिए। अब मुश्किल अभी भी ख़त्म नहीं हुई। जब बच्चे बड़े हो गए तो बेटी के साथ इतना बड़ा ट्रेजेडी हो चुकी है, इतनी बड़ी, मतलब उसके हस्बैंड ने बिना बताए दूसरी शादी कर ली और उसकी ज़िंदगी नौकरों से भी ज़्यादा बदतर कर दी है। और बेटे का भी काम अच्छा नहीं है। बेटे के बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके भी बहुत परेशान हैं वो भी। तो मतलब लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और हेल्प करने के नाम पे कोई आगे नहीं आता है। सिर्फ कहते हैं कि हाँ परेशान है, परेशान है। तो परेशान कहने वाले बहुत होते हैं कि लाइफ में ये परेशान है, वो परेशान है, लेकिन हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता है। कोई आपको कपड़े दे सकता है, खाने को दे सकता है, लेकिन घर बना के देना बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने सिर्फ इसीलिए ये स्टेप लिया कि मैं थोड़ा सा अर्न करके इनके लिए कर पाऊँ। तो मेरी इनकम का, जब तक मैं अर्न करूँगी, मेरी यूट्यूब की इनकम का 50% मैं हमेशा इनके लिए दूँगी। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इतना हो जाए कि मैं इनके लिए एक घर दे सकूँ, जिससे कि मेरी कज़िन वापस आ सके और उस घर में रह सकें और वो मजबूरी की ज़िंदगी अपने ससुराल वालों के साथ ना जिएं। तो बस आप लोगों के सपोर्ट की थोड़ी सी ज़रूरत है। मैं दिखा देती हूँ कि मैंने वॉइस ओवर क्यों किया था, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इसमें। ये हमारी हेल्प करेगा या वो हमारी हेल्प करेगा, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। सबका दिल इतना अच्छा नहीं होता है, चाहे वो आपके ससुराल वाले हों, मैके वाले हों, कोई किसी का नहीं होता है इस दुनिया में। तो सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि अपनी खुद की लाइफ को अच्छा किया जा सके। तो आज का जो मेरा वीडियो था बस यही ख़त्म करती हूँ मैं, बस इतना था। और मैं चाहती थी कि मैं अपनी वीडियो में एक दिन इनको दिखाऊंगी, और जिस दिन मैं इनके लिए कुछ कर पाऊँगी जो मैंने सोचा है, मैं फिर से आपको दिखाऊंगी कि मैंने इनके लिए क्या किया। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा।